हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा हिंदी का चैप्टर 11 करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है वीरों को प्रणाम। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा, प्रश्न उत्तर भी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे की वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वीरों को प्रणाम। देखो यहाँ पे वीरों जो बोला गया है, किसे बोला गया है, वीर किसे बोला गया यहाँ पे, जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको यहाँ पे बोला गया है कि वीरों को प्रणाम। मतलब कि उनको हमारा सम्मान, उनको हमारा प्यार आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। क्या बोल रहे हैं कि जिन लोगों को हमारी जो देश, हमारा जो भारत की जो मिट्टी है, उनके कण कण से जो जिन्हें प्यार है, जो मतलब कि जो हमारे भारत देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे वीरों को हमारा सौ सौ बार प्रणाम, सौ सौ बार सलाम, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसे बोला गया है, हमारे देश के सैनिक को, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुमसी रहती। तो देखो यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है, ये एक ऐसी धरती है, ऐसी ज़मीन है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है, और देश पर मर मिटने की, देश के लिए हमेशा मरने की, अपने जान को दांव पे लगाने की हमेशा हर किसी में धुन रहती है। जो भी देशवासी है उनके अंदर हमेशा ऐसी धुन रहती है, उनके दिल में हमेशा ऐसी तमन्ना रहती है कि हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो वीर हैं, उनके बलिदान से, उनके सेक्रीफाइस से क्या हो रहा है, हमारा जो हिंद है, हमारा जो हिंदुस्तान है, ये चमक रहा है एक तारे की तरह, एक स्टार की तरह। तो ऐसे लोगों को हमारा सौ सौ बार नमस्कार, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमारे सैनिकों की। आप देख सकते हो ये हमारे सैनिक है। ये देखो दिखा रहे हैं कि ये खड़े हैं बॉर्डर पे, और पीछे हमारा देश एकदम अच्छे से सुरक्षित है। यहाँ से गंगा जमुना देखो बह रही है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देखो प्राणार्पण मतलब क्या होता है, अपने जान को दांव पे लगाना, ठीक है, अपने जान को आप बोल सकते हो बलिदान देना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है, हमें भीख में नहीं मिली है। जो हमारे वीर जवान हैं, उन्होंने अपने जान का बलिदान लगाया है, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है, ठीक है। और हमें उनसे, जो हम अपने देश के लिए अपनी जान का बलिदान देते हैं, उनसे हमें कुछ सीखने को भी मिला है कि कैसे हमें भी अपने देश के प्रति प्रेम हमारा रहना चाहिए, ओके। अब आगे क्या है, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। वापस बोल रहे हैं कि जिन लोगों को हमारे जो भारत देश की मिट्टी के कण कण से प्यार है, ऐसे लोगों को हमारा 100 बार प्रणाम, ठीक है। वो हमारे हैं देश के सैनिक, ठीक है। उनको यहाँ पे प्रणाम, उनको यहाँ पे सम्मान दिया गया है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। इसके देखो राइटर कौन है, इसके जो ये कविता के कवि कौन है, इनका नाम है रमेश दीक्षित। इन्होंने ये सुंदर सी कविता लिखी है, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो आप पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, हम साथ साथ में करते हैं प्रश्न उत्तर, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है क्या, हमारा वीरों को प्रणाम। तो इसमें तो प्रश्न क्या, हमें शब्दार्थ। पहला क्या, प्रणाम। प्रणाम मतलब क्या होता है, नमन, मतलब कि नमस्ते का नाम बोल सकते। सेकंड क्या, सौ सौ बार। इसका मीनिंग क्या है, अनेक बार, मतलब कि बहुत बार आप बोल सकते हो, बार बार। या तो थर्ड क्या है, जमुना। जमुना मतलब क्या होता है, यमुना नदी। यमुना नदी है ना, वही यमुना जमुना बोलते हैं ना, वही। फोर्थ क्या, धुन। धुन मतलब क्या, लगन, किसी काम में लगे रहना, मतलब कि कोई भी काम को एकदम मन से करना, जी जान लगा के करना, उसको हम बोलते हैं नमन, उसको हम बोलते हैं धुन, ओके। अभी देखो हम चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें बलिदान। बलिदान मतलब क्या, कुर्बानी, ठीक है। तो सिक्स वतन। वतन मतलब क्या, देश। अभी देखो सेवेंथ में क्या है, प्राणार्पण। इसका मतलब क्या होता है, प्राण देना, मतलब कि जान देना, ठीक है। अब देखो हमें सेकंड में क्या दिया गया है, यहाँ पे सेकंड में हमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्या है, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो देखो ये जो
अंडरलाइन है वो आपको नहीं दिया रहेगा, वो आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, मतलब खाली जगहों को भरना रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे वीरों को जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनको हमारा प्रणाम 100 बार। सेकंड क्या है, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर है, अंडरलाइन क्या, गंगा जमुना। थर्ड क्या आपका, देखो यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए सदा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका, मर मिटने, ये आपका अंडरलाइन है, ये याद रखना है आपको। फोर्थ क्या है, वीरों के बलिदान से ही हमारा भारत देश का तारा चमका है। तो यहाँ पे क्या आपका, तारा, ये आपका अंडरलाइन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ में आपको क्या है, यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, भीख, ये आपका आंसर है। सिक्स क्या आपको, उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। यहाँ पे आपका अंडरलाइन क्या, प्राणों, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखो आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला क्या है, पहले देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है। तो आपको उत्तर क्या है, देश की मिट्टी का कण कण प्राणों से भी अधिक प्यारा है, मतलब कि हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा जो है वो हमारे देश की जो मिट्टी का एक एक कण है वो है, ठीक है। गंगा जमुना नदियाँ कहाँ बहती है। तो उत्तर क्या है, गंगा जमुना नदियाँ भारत में बहती है, हमारे देश में ही है ना गंगा जमुना नदी, आपने सुना होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो देखो हमारे देश के लोग किस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उत्तर क्या है, भारत के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। फोर्थ क्या है, किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। उत्तर क्या है, वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है, मतलब कि हमारा जो देश है भारत, उसका नाम किन की वजह से चमका है। तो आपका उत्तर क्या है, वीरों के बलिदान, मतलब कि जो हमारे सैनिक है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, जो हमारे देश के लिए लड़े थे, इन सब लोगों की वजह से हमारा जो देश है वो चमक रहा है आज के समय पर पूरी दुनिया में, उसका नाम है, ठीक है। अभी देखो आपको प्रश्न नंबर 4 क्या है, 4 में क्या दिया गया आपको, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। देखो यहाँ पे हमें जो कविता हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे उसके जो कविता की पंक्तियाँ ऊपर नीचे दी गई, हमें सही क्रम में लगाकर लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पहला क्या है, प्राणार्पण की सीख में क्या है, जिन्हें प्राण से प्यारा सीख हम लोगों ने तो कुछ तो देश की मिट्टी का कड़कड़ है, चमका हिंद वतन का तारा, ठीक है। तो ये है। तो देखो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा वो जो पंक्ति है उसमें से सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी, देश की मिट्टी का कड़कड़ है, उसके बाद आएगी जिन्हें प्राण से प्यारा, उसके बाद आएगी हमारी चमका हिंद वतन का तारा, उसके बाद सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, मतलब जो हमारा फर्स्ट रहेगा, तो देखो ये वाला फर्स्ट रहेगा, जो फोर्थ है ये सबसे पहले आएगी ये वाली पंक्ति, उसके बाद सेकंड हमारी जिन्हें प्राण से प्यारा, ये हमारी सेकंड में आ जाएगी, यहाँ पे आएगी। फिर थर्ड देखो कौन सी रहेगी, ये फिफ्थ वाली जो पंक्ति है ये हमारी थर्ड रहेगी, हम थर्ड में लिख देंगे चमका हिंद वतन का तारा, चमका हिंद वतन का तारा। उसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ पंक्ति कौन सी बनेगी, फोर्थ पंक्ति बनेगी हमारी ये थर्ड वाली, और लास्ट वाली हमारी जो पंक्ति रहेगी वो बनेगी फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली एकदम लास्ट में आ जाएगी, ये इसका सही क्रम है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, और जो क्वेश्चन आंसर मैंने कराया है, स्वाध्याय जो प्रश्न उत्तर कह रहा है वो अच्छे से लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट होता है आपके फुल मार्क्स है। मिलता है भी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने आपको कराया अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।